बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाज़रीन, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अमेरिका का नक्शा है। अगर आप गौर से देखें तो अजब सा थोड़ा सा अमेरिका का नक्शा है। दो जगहों पे इसकी टेरिटरी आपको नज़र आती है। एक तो ये मेनलैंड है अमेरिका की, लेकिन ऊपर जो अलास्का नज़र आता है जिसके बीच में असल में कनाडा भी है, तो अलास्का अमेरिका से फिज़िकली तो कनेक्टेड नहीं है लेकिन है अमेरिका का ही हिस्सा। इसी तरह से दो हिस्सों में अमेरिका डिवाइडेड है असल में। अब ये जो अलास्का वाला हिस्सा है इनका, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक दौर में ये जो अलास्का है ये रशिया हुआ करता था। यहाँ तक रशिया था पहले, और इस बात को कोई ज़्यादा कोई 400-600 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी हाल ही में 150-200 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ रशिया हुआ करता था। और अब ये दूसरा मैप अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका की ये जो रियासत है अलास्का, ये रशिया से कितनी करीब है। मतलब यहाँ पर से आप आधे घंटे में रशिया पहुँच सकते हैं। अगर आप कश्ती में जाएं आधे घंटे में भी पहुँच सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रियासत है इनकी, अमेरिकन की। अब इसका रशिया से निकल के अमेरिका के हाथ में आना, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं हुआ था कि कोई जंग हुई थी कोई बहुत बड़ी और उस जंग के अंदर अमेरिका ने लड़ झगड़ के ये हिस्सा रशिया से ले लिया था, ऐसा नहीं था। बल्कि ये वॉलंटरली रशियंस ने दे दिया था इनको, अमेरिकन को। हुआ कुछ यूँ था कि क्रीमिया की लड़ाई हुई थी और बरतानिया जो था वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर था 1859 में, 1859 में। तो क्रीमिया की लड़ाई में ये होता है एक बड़ी जंग हुई थी बरतानिया के दरमियान और इनके दरमियान, ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान। तो उसमें हुआ ये कि रशियंस को डिफीट हुई थी और बड़े पैसे इनको चाहिए थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी ये डाउन हो गए थे। तो उसके बाद इनको जब पैसों की ज़रूरत पड़ी रशियंस को, तो उस वक्त वहाँ पर ज़ार हुआ करते थे, किंगडम था वहाँ पर रशिया में। अलेक्जेंडर II वहाँ पर उस वक्त बादशाह था। तो रशियंस की जो इंटरेस्ट थी ना वो इधर यूरोप की साइड पे ज़्यादा हो गई। बहुत बड़ा रशिया है, अगर आप मैप देखें यूरोप की तरफ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए और ज़्यादा थ्रेट्स भी उनको यूरोप वाली साइड से ही थे। उधर ये देख भी नहीं रहे होते थे। ये जो अलास्का वाली साइड है ना, ये कहते ये दुनिया का आखिरी कोना है भाई, इधर क्या है, कुछ भी नहीं है इधर, हमें कुछ भी थ्रेट नहीं है। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना ये जो अलास्का है हमसे अलग भी है, इनकी और हमारे दरमियान समुद्र आता, क्यों ना इसको बेच दिया जाए। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, ऑफर खुद रखी इन्होंने अमेरिका के सामने। उस वक्त अमेरिका और इनके दरमियान कोई फड्डा नहीं था, यानी ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, रशियंस और अमेरिकन। तो रशियंस ने अमेरिकन को कहा कि भाई ये आप हमसे ख़रीद लें। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इसकी कीमत क्या लगाई जाए। तो निगोशिएशंस होती हैं, कुछ $1 मिलियन इन्होंने कोट किया था बाकायदा। जैसे प्लॉट नहीं बिकता कि भाई मैं इतना दूंगा तो बेचने वाली पार्टी कहती है नहीं हम इतना लेंगे। इस तरह से निगोशिएशंस हुई हैं अलास्का की बाकायदा, और काफ़ी अरसा वो निगोशिएशंस चलती रही प्राइस पे। आखिर में जाकर 30 मार्च 1867 को रशिया ने फाइनली एक प्राइस पे एग्री कर लिया और वो था $7.2 मिलियन, $72 लाख में उस वक्त अलास्का सेल कर दिया इन्होंने। आज रशियंस जो है वो इस फैसले पे पछता रहे होते हैं कि कितना बड़ा ब्लंडर किया हमारे अलेक्जेंडर II ने। यानी उसको तो खैर पता नहीं था ना कि आगे चलकर अमेरिका ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन के इमर्ज होगा। उस वक्त तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। उस वक्त तो यूरोप था रशिया का एडवर्सरी सबसे बड़ा, और अमेरिका और यूरोप के दरमियान इतने गहरे टाइज तो थे ही नहीं, ना नेटो था, कुछ भी नहीं था। बल्कि अमेरिकन तो रशिया की थोड़े से यूँ समझे कि अलाई थे उस वक्त। वर्ल्ड वार 1 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, ये दोनों इत्तेहादी थे। तो 30 मार्च 1867 को 72 लाख में वो कितना सोल्ड, जब बोली लगती है तो आखिर में बोली लगाने वाला सोल्ड का नारा मारता है कि भाई गया हाथ से आपके, तो ये 72 लाख में इनके हाथ से चला गया।
अच्छा, अब ये हुआ है, एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि उधर अमेरिकन साउथ चाइना सी में ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं ना अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके। कभी वो जापानीज़ को साथ उठा लेते हैं तो कभी किसी को, और साथ में कभी ज्वाइंट ड्रिल्स कर रहे होते हैं साउथ चाइना सी के पास, कभी वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, कभी वो खुद भी उधर फिर रहे होते हैं। लेकिन गालिबन ये पहली बार हुआ है कि रशिया और चाइना दोनों की जो नेवी है वो नज़र आई है अलास्का के पास, और ये अमेरिका के लिए एक बहुत चिंता की बात है कि 9 तकरीबन जहाज़ थे दोनों मुल्कों के, दोनों नेवीज़ के, रशियंस और चाइनीज़, वो नज़र आ गए यहाँ पर अलास्का के पास, बिल्कुल ये अमेरिका के पानियों के अंदर। ये बिल्कुल वहाँ पर 19-20 का फ़र्क था, इतना अमेरिकन के पास आ गए कि अमेरिका को अपने जहाज़ भेजने पड़े उनको वहाँ से वापस खदेड़ने के लिए, इतना करीब पहुँच गए। फॉक्स न्यूज़ ने खबर लगाई है कि चाइना रशिया सेंड नेवल वारशिप्स नियर अलास्का ट्रिगरिंग फोर्सफुल यूएस रिस्पॉन्स, वी हैव एंटर्ड अ न्यू एरा ऑफ अथॉरिटेरियन एग्रेशन। अब देखें, ये उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका इंगेज्ड है यूक्रेन की जंग के अंदर। बाय द वे, ये जो यूक्रेन की जंग के लिए कहा जा रहा था ना कि बहुत कोई टाइट किस्म के सैंक्शंस लगा दिए हैं पूरे के पूरे वेस्ट ने रशिया के ऊपर, और रशियन इकोनॉमी सुकड़ जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। रशियन इकोनॉमी ने जर्मन इकोनॉमी को पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए वो रशियंस जो हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस दौरान कि सैंक्शंस जब उनके ऊपर लगे तो सैंक्शंस के बावजूद उनकी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ी है पहले के मुकाबले में। आरटी ने खबर लगाई है कि रशिया बिकम्स यूरोप्स बिगेस्ट इकोनॉमी, और इसमें वो बता रहे हैं, रैंकिंग बता रहे हैं कि कौन सी इकोनॉमी सबसे बड़ी है। कहते हैं कि चाइना टॉप द लिस्ट एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, $31 ट्रिलियन की। ये मोदी साहब कहते रहते हैं ना इंडिया के अंदर 5 ट्रिलियन बनाऊंगा, 5 ट्रिलियन बनाऊंगा, तो उनकी जब 5 ट्रिलियन बनेगी तब बनेगी। इधर चाइनीज़ की 31 पे पहुंच चुकी है, 10 गुना बड़ी इकोनॉमी इंडिया से। तो पहले नंबर पे ये हैं, फॉलोड बाय द यूएस, इंडिया एंड जापान। द टॉप 10 आल्सो इंक्लूडेड इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड तुर्की। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। रशियंस का थोड़ा सा हिसाब किताब डिफरेंट इस हवाले से भी है कि दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए इनके ऊपर, उसके बावजूद इनकी इकोनॉमी ग्रो हुई है, सुकड़ी नहीं है। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि अमेरिकन सैंक्शंस और वेस्टर्न सैंक्शंस अब कोई ज़्यादा मीनिंग रखते नहीं है आज की दुनिया के अंदर। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो जहाज़ उन्होंने भेजे हैं वहाँ पर चाइनीज़ और रशियंस ने, ये सिग्निफिकेंट है और अमेरिकन के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ साउथ चाइना सी के पास हो रही हैं उनको थोड़ा सा लिमिट करें, वरना इधर भी अलास्का के पानियों में आपको रिटालिएशन फेस करनी पड़ सकती है।